फिल्म की शुरुआत 1933 की हैलोवीन रात से होती है। कद्दू तराशने का खेल जानलेवा बन रहा है। एक परेशान रिपोर्टर खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि इसने सबको मार डाला, कद्दू की ओर इशारा करते हुए। वह जमीन से चाकू उठाता है और हैलोवीन की सजावट पर हमला करता है, यह सोचकर कि यह हत्यारा कद्दू है, लेकिन यह कुछ और ही होता है। अचानक कद्दू से एक जड़ निकलती है और रिपोर्टर पर हमला कर उसे मार देती है। इस बीच कोई पास के कमरे की दरारों से झांकता दिखता है। फिर दृश्य उसी दिन की सुबह में बदलता है। कहानी एक ऐतिहासिक गांव सेडार्स क्रीक में है। वही रिपोर्टर जिसे बाद में मारा जाता है, गांव की सुंदरता का वर्णन करता है। वह बताते हैं कि वह गांव की त्रासदी से उभरने की कहानी दर्ज करने आए हैं, जिसका सामना गांव ने 1 साल पहले किया था। गांव जहरीले रसायनों से तबाह हो गया था जब सायोनिक कंपनी की विषैले पदार्थ ले जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिससे महामारी फैल गई। रिपोर्टर गांव के जनरल मैनेजर बिल और मुख्य ग्राउंड्स कीपर से इस मामले पर टिप्पणी मांगता है। दोनों बोलने से इनकार करते हैं और उसे गांव में लौटने वाले आगंतुकों के स्वागत के लिए आयोजित कद्दू उत्सव पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। पत्रकार अपनी बात पर डटा रहता है, लेकिन बिल वहां से चला जाता है और केविन को साथ चलने के लिए कहता है। मंच पर किशोरों का एक समूह किरा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक संगीत नाटक पेश करता है। शो के बाद किरा अपने छोटे भाई ट्रेवर को ढूंढ लेती है। जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड कोडी भी उनके साथ हो जाता है। खुश होकर किरा कोडी से कहती है कि प्रेस की मौजूदगी उनके समूह को खोजे जाने का मौका दे सकती है और उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचने का अवसर मिल सकता है। गांव के किसी और हिस्से में क्लिंट, जो कॉर्न डॉग बेचता है, को उसके पिता गाड़ी की अनदेखी के लिए डांटते हैं। नाराज होकर क्लिंट कद्दू के खेतों की ओर जाता है, जहां उसे एक बड़ा और थोड़ा सड़ा हुआ कद्दू दिखता है, जिसकी आंखें धंसी हैं। उसे लगा कि यह शाम के कद्दू तराशने के त्योहार के लिए सही होगा, इसलिए उसने इसकी जड़ें काटनी शुरू कर दी। बाद में क्लिंट के पिता गाड़ी ठीक करते हैं और क्लिंट कद्दू सेडर्स क्रीक ले जाता है। इस बीच वही रिपोर्टर किरा और उसके थिएटर समूह का इंटरव्यू करता है, लेकिन उसका ध्यान किरा की व्यक्तिगत त्रासदी पर रहता है, यह पूछते हुए कि रेल दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने पर उसे कैसा महसूस हुआ। दिल टूटने से किरा कुछ नहीं बोल पाती जब तक बिल नहीं कहता कि कोडी को बड़े म्यूजिकल में रोल मिला है। यह सुन किरा चौंक जाती है और कोडी का सामना करती है। वह मानता है कि उसने बाद में बताने की सोची थी, लेकिन वह विवरण पूछती है। वह हिचकिचाते हुए कहता है कि वह 3 हफ्तों में बताने वाला था। खुद को धोखा खाया महसूस करते हुए किरा गुस्से में चली जाती है, परेशान कि उनका शहर छोड़ने का साझा प्लान अब टूटता लगता है। क्लिंट गांव में कद्दू लाता है, पर बिल उसे देर से आने पर गुस्से में निकाल देता है। क्लिंट का दोस्त उसे भरोसा दिलाता है, वादा करता है कि वह उसे फिर से काम देगा और उसका मूड ठीक करने के लिए गांजा देने की पेशकश करता है। विशाल कद्दू देखकर क्लिंट का दोस्त वेस पूछता है कि क्या वह इसे नक्काशी प्रतियोगिता में इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि क्लिंट अब नौकरी में नहीं है, वह सहमत हो जाता है। लॉकर रूम में किरा अपने भाई को कैंडी और उसके अस्थमा के लिए दवा देती है। ट्रेवर आत्मविश्वास से कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। वह ट्रेवर के सिर पर समुद्री डाकू टोपी रखती है और उसके गाल पर नकली खून लगाती है। ट्रेवर ने मैडी को कद्दू ले जाते देखा। यह देखकर किरा ने अपना कद्दू दिया, यह जानते हुए कि उसके भाई को मैडी पर क्रश है। वह उसे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह मुस्कुराकर खुशी से कद्दू लेता है। कद्दू ये हैलोवीन की रात है और कद्दू तराशने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। बेन, जो केविन के साथ एक गुप्त संबंध में है, उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने अपना रिश्ता किसी को नहीं बताया है। शेन खेल की मेजबानी करता है और प्रतियोगिता पूरे जोरों पर है। सभी लोग अपने कद्दू काट रहे हैं, ये नहीं जानते कि हत्यारा कद्दू उन्हें देख रहा है। जब वेस उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसकी जड़ें उसके हाथों को जकड़ लेती हैं और उन्हें तोड़ देती हैं। कद्दू लोगों को मारने लगता है, जिससे सभी घबराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। बिल केविन से वॉकी टॉकी पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर घास पर पड़ा है। केविन के मरने की आशंका से बिल चिंतित है। इस बीच शेन घबराता है। किरा उस पर चिल्लाती है कि वह चुप रहे, चेतावनी देती है कि कद्दू सुन सकता है। मैडी को लगता है कि हत्यारा कद्दू शायद सायोनिक रासायनिक रिसाव से उत्परिवर्तन का नतीजा है। वह कहती है कि उसके माता पिता गांव में विषाक्त कचरे की सफाई के लिए आए थे और उसने खुद वह प्रदूषण देखा था। शेन व्यंग्य से मैडी के माता पिता की कोशिशों की तारीफ करता है, फिर अपनी नाराजगी बिल पर निकालता है। उसे प्रतियोगिता और त्योहार आयोजित करने का दोष देता है। किरा बिल का बचाव करती है, कहती है कि इस आपदा की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था। फिर भी शेन बिल की आलोचना जारी रखता है, यहाँ तक कि किरा को नाटक निर्देशित करने देने के उसके फैसले का मजाक उड़ाता है। कोडी किरा का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तनाव अधिक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति सबको शांत करने की कोशिश करता है, उनसे लड़ाई न करने का आग्रह करता है। जब वह बोलता है, कद्दू की जड़ें उसे मार देती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। बारबरा दरवाजा बंद कर देती है ताकि कद्दू अंदर न आ सके और समूह स्थिति समझने की कोशिश करता है। दरार से झांकते हुए वे देखते हैं कि कद्दू रिपोर्टर को मारकर बिजली के तारों में फेंक देता है, जिससे बिजली चली जाती है। दरवाजा न खोल पाने पर कद्दू जड़ों को जमीन में गाड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। अचानक बिल को वॉकी टॉकी से केविन की आवाज सुनाई देती है। केविन कहता है कि वह जीवित है, लेकिन बहुत खून बह रहा है। बिल चेतावनी देता है कि कद्दू सुन सकता है। केविन पूछता है कि क्या बाहर गिरा वॉकी टॉकी अभी भी वहाँ है। बिल पुष्टि करता है तो केविन योजना बनाता है। वह वॉकी टॉकी से कद्दू का ध्यान भटकाता है, जिससे वह जमीन छोड़कर शोर की ओर बढ़ता है।
किरा केविन से पूछती है कि क्या उसके पास रेजिस्टेंस बैंड और एक और वॉकी टॉकी है। केविन इधर उधर देखता है, दोनों चीजें पाता है और पुष्टि करता है। चूंकि कोडी ही समूह में से अकेला है जो गाड़ी चलाकर आया है, ऐसा लगता है कि उनके पास वापस लड़ने की योजना है। किरा कोडी से कहती है कि वह लॉकर से चाबी लाए और वे कद्दू को भटकाकर चाबियां लेने की योजना बनाते हैं। वह बताती है कि वे अभी टूल शेड में हैं और उन्हें कोडी के ट्रक तक पहुंचना है। हालांकि ट्रक की चाबी स्टाफ बिल्डिंग में बंद है। केविन, जो सुरक्षा कार्यालय में तैनात है, 5 वॉकी टॉकी का उपयोग करके कद्दू का ध्यान भटकाने की योजना बना रहा है, जिससे कोडी चाबियां प्राप्त कर सके, जबकि बाकी समूह पार्किंग लॉट की ओर बढ़े। इलास्टिक बैंड से केविन कद्दू का ध्यान भटकाने को वॉकी टॉकी फेंकता है। इस बीच टूल शेड में ट्रेवर कोडी के साथ लॉकर तक जाने की जिद करता है। किरा मना करती है, लेकिन ट्रेवर उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि वह और कोडी किसी भी हालत में संभाल लेंगे। कोडी चुपचाप किरा से कहता है कि न्यूयॉर्क जाने की उसकी योजना न बताए। केविन पुष्टि करता है कि ध्यान भटकाना काम कर रहा है, तो समूह बिखर जाता है। कोडी दौड़ता है और एक उठाता है। वॉकी टॉकी पर केविन को अपडेट करता है। कोडी अपना लॉकर खोलता है, लेकिन चरमराती दरवाजे की आवाज से विचलित हो जाता है और चीजें गिरा देता है। किरा देखती है कि ट्रेवर कोडी के पीछे गया है और उसके साथ है। ट्रेवर न्यूयॉर्क में रहने की किताब पाता है और कोडी की योजनाओं को समझकर घबरा जाता है। किरा जल्दी आती है, लॉकर से ट्रेवर की अस्थमा की गोलियां निकालती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। कोडी केविन को अपडेट करता है कि किरा और ट्रेवर अब उसके साथ हैं। केविन, जो बहुत खून खो रहा है, वॉकी टॉकी चैनल बदलना भूल जाता है और गलती से बिल पर जोर से चिल्लाता है, जिसे कद्दू सुन लेता है। समूह दौड़ने लगता है, लेकिन शोर के कारण ट्रेवर कोडी के हाथ से चाबी गिरा देता है, जो एक वेंट में चली जाती है। किरा समूह को इस दुर्घटना के बारे में बताती है। बारबरा एक योजना बनाती है और सभी को उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है। वह रिपोर्टर का कैमरा लेती है और लॉकर की ओर बढ़ती है। इस बीच बिल केविन को बचाने का फैसला करता है और मैडी को अपना वॉकी टॉकी देता है। बारबरा कैमरे की रोशनी का उपयोग करके चाबियां ढूंढती है और बिल और केविन की बातचीत सुन लेती है, जिससे पता चलता है कि वे एक रिश्ते में थे। दुखद रूप से कद्दू दोनों को मार देता है। बारबरा चाबियां ले लेती है और समूह ट्रक की ओर दौड़ता है। कद्दू उनका पीछा करता है, लेकिन शेन घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। कद्दू, जिसे याद आता है कि उसने उसे पहले तराशा था, उसे मार देता है। समूह खलिहान पहुंचता है। मैडी एक कहानी साझा करती है कि कैसे उसके भाई ने उसे बांसुरी सिखाई, जिसे वह संजोती है। तभी ट्रेवर को याद आता है कि क्लिंट मकई की गाड़ी में पेचकस की चाबी छोड़ता है। जैसे ही वे जाने को तैयार होते हैं, मैडी को याद आता है कि वह बांसुरी भूल गई है और उसे लेने लौटती है। कोडी गाड़ी चालू करता है, पर कद्दू मैडी को खींचकर मार देता है, जिससे फर्श पर खून फैल जाता है। समूह भागने की कोशिश करता है और क्लिंट को तौलिए के नीचे छिपा पाता है, जो नशे में है। बारबरा रिपोर्टर के कैमरे की फुटेज देखती है और समझती है कि कद्दू उन सभी को निशाना बना रहा है जिन्होंने प्रतियोगिता में इसे तराशा था। इस सूची में केविन, बिल, शेन और मैडी शामिल हैं, जो अब सभी मर चुके हैं। किरा टूट जाती है, खुद को ट्रेवर को प्रतियोगिता में डालने के लिए दोषी मानती है। अचानक कद्दू गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। क्लिंट, यह मानते हुए कि आवाज इंजन से आ रही है, कोडी को एक तरफ धकेलकर नियंत्रण ले लेता है। क्लिंट की लापरवाही से बहुत परेशान होकर बारबरा चाकू लेकर उसे ड्राइवर सीट से हटा देती है, लेकिन क्लिंट का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जब किरा होश में आती है तो वह ट्रेवर को खून से लथपथ देखती है, लेकिन जल्दी समझ जाती है कि वह नकली खून है। किरा बाहर भागती है और देखती है कि बारबरा बुरी तरह घायल है। आखिरी सांस लेते हुए बारबरा किरा को नाटककार बनने के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। दिल टूटकर किरा अंदर लौटती है। ट्रेवर कहता है कि वे मृत होने का नाटक करें ताकि कद्दू उन्हें छोड़ दे। कद्दू के आते ही वे सब निर्जीव होने का अभिनय करते हैं, लेकिन क्लिंट जाकर चिल्लाता है, जिससे कद्दू का ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। वह उसे खेत में घसीटता है। दृढ़ निश्चय से किरा कोडी और ट्रेवर से कहती है कि वह मदद के लिए खलिहान जाएगी। वह उन्हें गले लगाती है और दौड़ जाती है। खलिहान में वह क्लिंट के पिता से मिलती है और हत्यारे कद्दू की चेतावनी देती है, लेकिन वह हंस देते हैं। अचानक क्लिंट जंगल से आता है, खून से लथपथ, और सिर पर कद्दू होता है। जब उसके पिता कद्दू पर गोली चलाते हैं तो वह बंदूक पर काबू पा लेता है और उसे मार देता है। किरा भागकर कोडी और ट्रेवर से मिलती है, जो सुनकर जांच करने आए थे। गोली की आवाज। वे समझते हैं कि रासायनिक तत्वों से कद्दू का खेत जीवित है। ट्रेवर पर जानलेवा कद्दू हमला करता है, उसकी जड़ें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है। किरा कद्दू की संतान को पकड़ती है और धमकी देती है कि अगर उसने ट्रेवर को नहीं छोड़ा तो वह इसे छुरा घोंप देगी। कद्दू मान जाता है और समूह छोटे कद्दू के साथ खलिहान में भागता है। किरा कद्दुओं को खत्म करने का सुझाव देती है। वे हत्यारे कद्दू को क्रशर ट्रैक्टर में लुभाने के लिए उसकी संतान का उपयोग करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन ट्रेवर खेत में भटक जाता है और कद्दू की संतान उस पर हमला कर देती है। मैडी अचानक प्रकट होती है, जिसने खरपतवार नाशी से कद्दू से बचकर जीवित रहने में सफलता पाई। वे ट्रैक्टर से सभी संतानों को नष्ट कर देते हैं। अंतिम दृश्य में क्लिंट का कटा सिर दिखता है, जिसमें जड़ जैसी संरचना उभरती है, जो संकेत देती है कि एक संतान जीवित है और शायद फिर से उभर सकती है।